मैं अजय महाराज। जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है धन व अत्यंत जटिल समस्याओं का महाचमत्कारी उपाय। आज का वीडियो आप सभी भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें। हम विषय पर आते हैं। अनेक लोगों के, अनेक भक्तों के, अनेक प्रियजनों के जीवन में अत्यंत सबसे बड़ी जो परेशानी चल रही है वो धन की चल रही है। किसी का कारोबार खत्म हो गया है, किसी की चलती आय, नौकरी छूट गई है, व्यापार बहुत मंदा हो गया है, धन का अत्यंत संकट आ रहा है। और इसके अलावा जीवन में और भी जटिल समस्याएं हैं। जैसे किसी के घर ऐसी असाध्य बीमारी ने घर कर लिया है कि उसमें दवाइयां भी काम नहीं कर रही, डॉक्टरी उपाय या सारे उपाय भी फेल हो रहे हैं, बीमारी समझ में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही, असाध्य रोग बन गया है, या कोई मुकदमा इत्यादि लग गया है, शत्रु पीछे पड़ गए हैं, शत्रुओं ने जीवन दुश्वार कर दिया है, अत्यंत परेशानियां आ रही हैं, जीवन में अनेकों अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, विवाह होते होते टूट रहा है, या विवाह हो चुका है तो पति पत्नी के संबंधों में दरार आ रही है, घर में अत्यंत जटिल समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन सभी समस्याओं के अचूक महा उपाय आज हम आपको बताएंगे। ये आज का जो उपाय है श्री बालाजी महाराज और हनुमान जी के शक्ति से काम करेगा और अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अब हम आपको संक्षेप में बताते हैं मंत्रों की शक्ति। मंत्र देखिए, मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक वैदिक मंत्र, ये जो मंत्र हैं ज्यादातर संस्कृत में होते हैं और हमारे ऋग्वेदों से लिए गए हैं। जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जप मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र इत्यादि। ये मंत्र, वैदिक मंत्र अत्यंत लाभकारी होते हैं, परंतु इसमें शर्त यही है कि इनको पहले सिद्ध करना पड़ता है। परंतु सामान्य व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति इनको सिद्ध करने में असमर्थ है आज के समय में, क्योंकि इनको जो सिद्ध किया जाता है उसकी प्रक्रिया अत्यंत कठिन व जटिल होती है, क्लिष्ट होती है। इसको कुछ विशेष साधक ही सिद्ध कर सकते हैं अपने गुरु के सानिध्य में। दूसरे प्रकार के मंत्र होते हैं तांत्रिक मंत्र। इनको सिद्ध करना अत्यंत सरल होता है। इसमें उदाहरण के तौर पर ओम फट आखिर में आता है, इस टाइप की ध्वनि आती है। लेकिन इन मंत्रों में भी एक खराबी पाई गई है कि अगर इसके उच्चारण में कहीं गलती होती है तो जीवन में विपरीत प्रभाव भी देखे गए हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि तांत्रिक मंत्रों को भी अपने गुरु के सानिध्य में ही सिद्ध करना चाहिए। तीसरे प्रकार के मंत्र है सावर मंत्र। ये मंत्र प्राचीन गुरुओं के माध्यम से और भगवान शंकर के माध्यम से दिए गए हैं और ये स्वयं सिद्ध होते हैं। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये संपूर्ण कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो आज का जो उपाय है वो इसी सावर मंत्र से आता है। मतलब आज का जो हनुमान जी का, श्री बालाजी महाराज का विशेष उपाय है वो है बजरंग बाण। ये इसके आगे देखिए मंत्र नहीं लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, बाण शब्द लिखा है। बाण मीन्स, बाण का मतलब राम बाण, मतलब ये अचूक है इसका निशाना। ये अत्यंत घातक एवं तीव्र होता है। इसका उपयोग और प्रयोग तभी करना चाहिए अपने जीवन में
जब कोई कार्य या कोई उपाय कार्य ना कर रहा हो, आप लोग अपने जीवन से परेशान हो गए, निराश हो गए हैं, काफी उपाय करा लिए हैं या कर चुके हैं स्वयं और कोई लाभ नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में आपको आज के दिए गए उपाय बजरंग बाण के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक और बहुत ही तीव्रगामी होता है और अपने निशाने पर अचूक कार्य करता है दिए हुए समय पर। इसको करने का जो विधि है वो आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि जो सावर मंत्र होते हैं, इसमें किसी एक इष्ट या एक शक्ति के माध्यम से ये कार्य करता है और देखा गया है कि जो जिस इष्ट या जिस शक्ति की शक्ति से ये कार्य करता है, उसमें उसी शक्ति को दूसरी शक्ति का दुहाई और शपथ दी जाती है और ज्यादातर दूसरी शक्ति पहली शक्ति की गुरु होती है। इसमें भी जो मुख्य शक्ति कार्य करेगी वो हनुमान जी बालाजी महाराज की शक्ति कार्य करेगी और उनको इस बजरंग बाण में भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का वास्ता और दुहाई दी गई है। इसमें मैंने देखा है कि 3 बार बजरंग बाण में प्रभु श्री राम की शपथ दी गई है बालाजी महाराज हनुमान जी को। जैसा इसमें जो मैंने कुछ पंक्तियां निकाली हैं, एक पंक्ति आती है, सत्य होय हरि शपथ पाए के। तो इसमें हरि विष्णु भगवान जो कि भगवान श्री राम का ही रूप है, तो उनकी शपथ दी गई है। दूसरी पंक्ति आती है, इन्हें मार तो शपथ राम की। इसमें पुनः फिर भगवान श्री राम की शपथ हनुमान जी को दी जाती है। तीसरी पंक्ति आई है, ओठ ओठ चल तो राम दुआई। इसमें सिर्फ फिर जो है भगवान श्री राम की शपथ बालाजी महाराज को दी गई है और श्री बालाजी महाराज या हनुमान जी की शक्ति को जब श्री प्रभु राम की दुहाई और शपथ दी जाती है और उनका बल उनको याद दिलाया जाता है, तो उनका वेग अत्यंत तेज और घातक हो जाता है और वो उस कार्य को अवश्य संपन्न करते हैं। आज का जो उपाय है वो आपके लिए वाकई बहुत महाचमत्कारी उपाय है। इसकी जो विधि है वो आज हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। इसको किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू किया जा सकता है, या अगर कोई विशेष कष्ट या विशेष संकट आ रहा है और आपके पास समय नहीं है इंतजार करने का, तो इसको किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है। अब इसकी जो प्रमुख शर्त है, इसको जब शुरू करना हो किसी मंगल या शनिवार से, तो आप नहा धो के लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर आप हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के आगे बैठे अपने मंदिर में, अपने घर में, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, एक धूपबत्ती जलाएं, थोड़ा सा भोग अर्पित करें बालाजी महाराज को और एक पात्र में गंगा जल वो अर्पित करें और एक 20 रुपए हाथ में लेके आप आंख बंद करके बोलेंगे, हे श्री बालाजी महाराज, हे श्री हनुमान जी, मैं अपने जीवन में इस समस्या से बहुत परेशान हूं, त्रस्त हूं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि इस समस्या के समाधान हेतु मैं आपके इस बजरंग बाण का पाठ दिन में 7 बार और 40 दिनों तक निरंतर करूंगा। कृपया आप मेरी इस समस्या का हल करें। ये पाठ आपको प्रतिदिन 7 बार लगातार एक ही सिटिंग में करना है और 40 दिन तक करना है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, अगर कोई व्यक्ति इसको सच्चे मन से करता है तो आप यकीन मानिए, मेरा विश्वास मानिए कि 40 दिन से पहले ही आपकी उस समस्या का हल हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति संकटों के द्वारा पीड़ित है, नेगेटिव एनर्जी से सताया हुआ है, अगर वो भी इस मंत्र को और इस विधि को बताई हुई तरीके से करता है तो वो भी स्वस्थ और ठीक हो जाएगा। इसमें और दूसरी एक शर्त है कि इसको जिस समय आप शुरू करेंगे, समय कोई भी हो सकता है, दिन में सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं,
परंतु ध्यान रखने की बात है कि प्रतिदिन वो समय बराबर सेम रहेगा। अगर आप सुबह करते हैं तो अगले दिनों में भी सुबह ही करना पड़ेगा, उसी समय करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक दिन में 7 बार इसका पाठ करना है, 40 दिन निरंतर करना है। आपकी उस समस्या का हल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और उससे पहले ही प्राप्त अगर हो जाए आपको, मान लीजिए 7वें दिन में, 8वें दिन में, 10वें दिन में, तो भी आपको इसका पाठ निरंतर 40 दिन तक करना है। इस पाठ को संपूर्ण करना है। अब ये निर्भर करता है आपके विश्वास और श्रद्धा के ऊपर। जितनी आपका विश्वास प्रबल होगा, श्रद्धा अच्छी होगी, आपका कार्य 40 दिन से पहले संपन्न हो जाएगा। और ये जो उपाय है वाकई रामबाण उपाय है, अचूक उपाय है, महाचमत्कारी उपाय है। आप इसको करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और आज का विषय हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल द एडवेंचर ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। हम प्रयास करेंगे उसको जल्दी आपके समक्ष लाने का। जय श्री राम।